यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। सो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जेआरएफ नेट एंड पीएचडी ओनली कैटेगरी, 3 कैटेगरी के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। तो तीनों कैटेगरी के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वैलिडिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो आज के सेशन में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, पीएचडी रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस एंड अपडेट यहाँ पे मिल जाती है। एंड ऑल्सो क्लासेस भी यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाती है। तो बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे जो बेसिक क्राइटेरिया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए, 3 कैटेगरीज के लिए एग्जामिनेशन होता है, जेआरएफ नेट एंड पीएचडी ओनली। एग्जामिनेशन एक ही होता है, बस कट ऑफ यहाँ पे अलग अलग रहता है, जिसके बेसिस पे 3 कैटेगरीज यहाँ पे बनाई गई है। सो बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए वो है मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 55% अगर आपके मार्क्स हैं मास्टर्स डिग्री में, ये ध्यान रखें, जो पीजी है मास्टर्स है मैंडेटरी है अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ इन योर मास्टर्स डिग्री, जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन यूजुअली ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए होता है, बाकी जो साइंसेस के सब्जेक्ट है उसके लिए सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन होता है। सो उसका क्राइटेरिया भी यही है, बट साइंस के लिए पर्टिकुलरली सीएसआईआर नेट होता है। आज हम लोग यूजीसी नेट के बारे में बात करने वाले हैं जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए होता है। सो यूजीसी नेट में मिनिमम अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। जिस सब्जेक्ट में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो उसी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। सो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बेसिकली आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही दे सकते हो। जैसे मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से मैंने जेआरएफ क्वालिफाइड किया है, मेरा जो मास्टर्स है वो भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से ही है। सो अगर आप सोशियोलॉजी से अप्लाई करना चाह रहे हो तो सोशियोलॉजी में ही आपका मास्टर्स होना चाहिए। 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो। और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि ओबीसीज हैं, एससीज, एसटीज हैं, यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन भी दिया गया है थर्ड जेंडर कैटेगरी को भी। सो 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए यहाँ पर, तब आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात जो आती है, क्या यहाँ पे मास्टर्स अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी अपना मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, अगर आप अपनी मास्टर्स डिग्री के, सो जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, एग्जामिनेशन हो चुके हैं या फाइनल ईयर में हो, बेसिकली थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात यह है, अगर आप अपने मास्टर्स में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको प्रोविजनली एक तरह से आपका ये जो एग्जामिनेशन है क्लियर माना जाएगा। जिस दिन अगर आपने अपने मास्टर्स के दौरान यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, सो रिजल्ट आने के विद इन 2 ईयर्स आपको अपना जो मास्टर्स है कंप्लीट करना होता है विद 50 विथ रिक्वायर्ड मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो सो 55% और अगर रिजर्व कैटेगरी से हो सो 50%। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आने के 2 ईयर के अंदर आपका जो मास्टर्स है कंप्लीट होना चाहिए अगर आप ड्यूरिंग मास्टर्स यहाँ पर अप्लाई करते हो। ठीक है, जो लोग पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करते हैं उनको 1 साल के अंदर अपना जो मास्टर्स है यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। जैसे 3 कैटेगरीज होती हैं, जेआरएफ, नेट एंड पीएचडी ओनली कैटेगरी। सो जेआरएफ और नेट के लिए यहाँ पर बेसिकली आप 2 साल के अंदर अपना रिजल्ट आने से मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। और जो पीएचडी ओनली कैटेगरी है, अगर वो मास्टर्स के दौरान अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर रिजल्ट आने के विद इन 1 ईयर आपको अपना मास्टर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप फाइनल ईयर में ही इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, इसके बाद देखें, जो थर्ड जेंडर कैटेगरी है उनको भी सेम रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं जिनका मास्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है 19 सितंबर 1991 से पहले, सो वो उनको भी यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पर क्लियरली देखिए मेंशन है, जिस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा जो एक और न्यू चीज है जो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है लास्ट 2 साल में, अब जो बैचलर्स वाले स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 4 इयर्स की बैचलर डिग्री की है, जैसे बीटेक वगैरह वाले जो स्टूडेंट
स्टूडेंट्स हैं वो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन ये है, आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए 4 ईयर बैचलर्स डिग्री में, तब आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपका यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप अपने वही सेम फाइनल सेमेस्टर में भी हो या भी परस्यूइंग है आपका मास्टर, ये जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है उसमें भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो, बट आपका भी वही है, प्रोविजनली एडमिशन किया जाएगा। और जब आप अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लोगे विद इन 2 ईयर्स और विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तभी आपका ये जो यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। सो मेन चीज यहाँ पर ये है, अगर मैं समराइज करूं जेआरएफ नेट और पीएचडी ओनली, तो सबसे पहले अगर तीनों के डिफरेंस की बात करें तो जेआरएफ बेसिकली होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप एग्जामिनेशन एक ही होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको पर मंथ फेलोशिप मिलती है यूजीसी की साइड से पीएचडी अपनी कंप्लीट करने के लिए। तो जब आप पीएचडी एडमिशन ले लेते हो तो आपको पर मंथ यहाँ पर जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो स्टार्टिंग के 2-3 साल में आपको जेआरएफ मिलता है, फिर जब आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हो तो आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी यहाँ पे मिल जाता है, एसआरएफ में बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हो। नेट की अगर बात करें, ये है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नेट एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करते हो सो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने नेट कैटेगरी में के लिए क्वालिफाई किया है सो ऑल ओवर द इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ध्यान रखिए, जेआरएफ जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको पर मंथ फेलोशिप भी मिलता है पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। ये फेलोशिप तभी मिलेगा जब आपका पीएचडी एडमिशन हो जाएगा, आपको सुपरवाइजर अलॉट कर दिया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, तभी आपका फेलोशिप स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया और फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एडमिशन होने के बाद, सारी चीजें डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद जो जेआरएफ है वो मिलना स्टार्ट होता है। जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हो तो सबसे बड़ा फायदा ये है, फेलोशिप तो आपको मिलता ही है, प्लस जेआरएफ एंड नेट, जेआरएफ के साथ आपका जो नेट है वो भी क्वालिफाइड माना जाता है। और अगर आप जेआरएफ एंड नेट क्वालिफाई कर लेते हो, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी के लिए जब आप क्वालिफाई करते हो तो यहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। ऑल ओवर द इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। नेट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल होते हो। यहां पर आपको जेआरएफ या फेलोशिप नहीं मिलेगी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। थर्ड कैटेगरी आती है पीएचडी ओनली। सो पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए आप क्वालिफाई करते हो, सो आप अपना ये जो सर्टिफिकेट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट है पीएचडी एडमिशन के लिए, बेसिकली आप ये जो सर्टिफिकेट है अपना यूज कर सकते हो। अगर इस थर्ड कैटेगरी में आप क्वालिफाई करते हो तो ना तो यहाँ पर आपको फेलोशिप मिलता है पीएचडी करने के लिए और ना ही यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाते हो, क्योंकि आपका जो यूजीसी नेट है क्वालिफाई नहीं है, सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए आपने यहाँ पर ये जो एग्जामिनेशन है क्वालिफाई किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट वैलिडिटी की बात करूं तो सर्टिफिकेट वैलिडिटी भी ध्यान रखना। जेआरएफ के लिए जो आपका यूजीसी नेट सर्टिफिकेट है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है, यानी कि रिजल्ट आने से विद इन 3 इयर्स आप अपना जेआरएफ का सर्टिफिकेट यूज करके पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और विद इन 3 इयर्स अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपको फेलोशिप भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। बट नेट के लिए ये जो आपका सर्टिफिकेट है, नेट के लिए ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहने वाला है। आप लाइफ टाइम इस सर्टिफिकेट को यूज करके असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेट का क्राइटेरिया यही है कि एपी के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए लाइफ टाइम इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो। अगर आप सेकेंड कैटेगरी नेट के लिए क्वालिफाई करते हो तो भी आप पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटी में नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी पीएचडी एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, एंट्रेंस टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह के लिए। बट यहाँ पे ये जो नेट का सर्टिफिकेट है आप 1 साल के लिए ही यूज कर सकते हो फॉर पीएचडी एडमिशन। तो ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है। और जो पीएचडी ओनली कैटेगरी है, आपका जो सर्टिफिकेट है सिर्फ 1 ईयर के लिए ही वैलिड रहेगा। विद इन 1 ईयर आप इस सर्टिफिकेट को यूज करके किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर कि अगर आपके पास जेआरएफ में नेट है या पीएचडीएल ओनली है डायरेक्टली आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। इंटरव्यू तो यहाँ पर होता ही है। जो थर्ड कैटेगरी है उनका अगर देखा जाए सो यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, क्योंकि बहुत कम रिकॉग्निशन है जो थर्ड कैटेगरी को मिलता है यूनिवर्सिटी में। तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर
कुछ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जामेशन मिल सकता है, बट इंटरव्यू तो देना ही पड़ता है। और जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता यूनिवर्सिटी का, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एडमिशन आपका क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, जेआरएफ क्वालिफाई करने का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि आपको फेलोशिप भी मिल जाती है, प्लस नेट भी आपका इसके थ्रू। जेआरएफ बेसिकली यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ रहते हैं, तो सबसे जो हाई कट ऑफ है जेआरएफ का जाता है, फिर जो मीडियम कट ऑफ है नेट का जाता है, और तीनों में जो सबसे लो कट ऑफ है वो पीएचडी ओनली कैटेगरी का जाता है। तो ये आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को यहाँ पर नोट डाउन करनी है। ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा भी मैंने बताया, जिन लोगों ने 4 इयर्स जो बैचलर्स डिग्री है, जो लोगों ने 4 ईयर बैचलर्स डिग्री किया है, वो लोग भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आप लोग जरूर ध्यान रखें, अगर आपने 4 इयर्स बैचलर डिग्री के दौरान यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो आप यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए ही यूज कर सकते हैं। जिन लोगों ने 4 इयर्स बैचलर डिग्री के दौरान यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपका जो मास्टर्स है वो कंप्लीट नहीं है। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना है और तो आपको अपना मास्टर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा। विदाउट मास्टर्स आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें। जो 4 इयर्स बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट हैं, आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट में आप करना चाहें, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन है नहीं, तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना चाहो जरूर दे सकते हो। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जिस सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई करोगे, फिर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पीएचडी है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी में एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो। बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए मास्टर्स होना कंपल्सरी है। तो ये चीज जरूर याद रखें। और आई होप आज का जो सेशन है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो, कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ हो कि क्या जेआरएफ होता है, क्या नेट होता है, क्या पीएचडी ओनली है। तो बात यही है, एग्जामिनेशन एक ही है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। बस वहां पर 3 अलग अलग कट ऑफ आते हैं। जो जेआरएफ का कट ऑफ है वो सबसे हाई जाता है क्योंकि इसके बेनिफिट ज्यादा है। फिर नेट का कट ऑफ जाता है लास्ट, जो पीएचडी ओनली कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ जाता है। ठीक है, क्या कट ऑफ जाता है, किस तरह से मार्क्स हमें स्कोर करने होते हैं, अगर इस पर भी आप एक वीडियो चाहते हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस पर भी जरूर वीडियो लेकर आऊंगी कि कितने मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं किस कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए, उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज का सेशन अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी सबसे रिलेटेड जो अपडेट है मिल जाते हैं। क्लासेस, कंटेंट, पीडीएफ, क्विजेस, मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल जेआरएफ नीति। यहाँ पर आप सभी के लिए रेगुलरली इसी तरह की जो क्लासेस हैं, अपडेट्स हैं, सारे वीडियोस में लेकर आती हूँ। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। कोई भी आपका डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। इसी तरह से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।